जैसे ही आप एक्सेल ओपन करेंगे आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो इसमें आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड में होम बटन है, न्यू का ऑप्शन है, ओपन फोल्डर का ऑप्शन है, नीचे आपकी कुछ अकाउंट्स कुछ सेटिंग है, और ये ऑप्शन जो सबसे लास्ट में आप देख रहे हो इसके थ्रू आप एक्सेल की सेटिंग चेंज कर सकते हो। ऊपर जो भी आपको दिख रहे हैं ये सारे टेम्पलेट्स हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट माइक्रोसॉफ्ट वालों ने टेम्पलेट दिया। अगर आप और देखना चाहते हो तो इसमें जा सकते हो, तो ये आपको अलग अलग टेम्पलेट मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ मतलब आपको कुछ रेडीमेड टेम्पलेट चाहिए जिस पे आपको कुछ पर्टिकुलर काम करना है तो आप यहाँ से उठा सकते हो। बट जैसे जैसे आप एक्सेल सीखोगे ये सब आप खुद बना सकते हो अपने हिसाब से, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल का। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ स्टार्ट अ न्यू बुक में। जैसे ही एक्सेल खुलेगा आपको ये पेज दिखाई देगा, इसको हम लोग बोलते हैं वर्कबुक, है ना। और ये वर्कबुक में काफ़ी सारी शीट्स होती हैं जिनको आप ऐड कर सकते हो या डिलीट कर सकते हो, और ये इसको हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे इसको और शीट को ऐड कर सकते हैं। ये जो भी आपको टॉप में दिख रहे हैं जैसे फाइल, होम, इन सभी को टैब्स बोलते हैं। तो अभी हम लोग होम टैब में हैं और ये पूरा का पूरा सेक्शन को हम लोग रिबन बोलते हैं। और रिबन के अंदर ये जितना एक पार्ट है ना, जैसे कि ये क्लिपबोर्ड के अंदर एक पार्ट है, आपका फॉन्ट के अंदर एक पार्ट है, अलाइनमेंट के अंदर एक पार्ट है, तो इसको हम लोग ग्रुप बोलते हैं, है ना। तो अगर जैसे कभी कभार क्या होता है कि किसी को समझाना हो कि जैसे मर्जिन सेंटर कहाँ पे है, तो इसको हम लोग बोलेंगे होम टैब में आपको असाइनमेंट ग्रुप के अंदर मिल जाएगा एक मर्ज बटन का ऑप्शन। वर्कबुक में ये ऑप्शन आता है फाइल का, जिसके थ्रू अभी हम लोग आए, जिसमें आपको पहले आपको सिर्फ 3 ऑप्शन दिख रहे थे, बट अभी इसमें आपको और ऑप्शन मिल जाएगा कि इस वर्कबुक का इन्फॉर्मेशन, इसको अगर सेव करना है, सेव एज मतलब आपको किस लोकेशन पे चेंज करना, सेव करना और नेम डालना है। इसके अलावा इसमें प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट और ये सब चीज़ों का ऑप्शन है। इसी तरह यहाँ पे काफ़ी सारे मल्टीपल टैब्स मिल जाएंगे आपको, जैसे कि इंसर्ट है, तो इंसर्ट में आप पिवट टेबल, इसके अलावा चार्ट, शेप्स, ये सब यूज़ करते हैं, स्लाइसर हो गया, तो ये सब चीज़ भी हम लोग फीचर में देखेंगे। जो डिफरेंट टैब्स है उनका डिफरेंट पर्पज़ है, उनका डिफरेंट यूज़ है, वो सब हम लोग आगे धीरे धीरे एक्सप्लोर करेंगे। अब आता है यहाँ पे पॉइंट कि ये A1 जो लिखा है ये क्या है, तो इसको हम लोग नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये आपको बताता है कि सेल का कौन सा, मतलब जो हम लोग का ये सेल है जो हम लोग ने सेलेक्ट किया है ये कौन से लोकेशन पे है, उसका ये यहाँ पे नाम बताता है। उसके बगल में आता है आपका फार्मूला बॉक्स। तो आप जो भी एक्सेल शीट में फार्मूला लगाएंगे जिस भी सेल पे, अगर आप उस सेल पे क्लिक करते हो तो अगर उस सेल पे कोई फार्मूला लगा है तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा, है ना। और इसके अलावा आप इसको एक्सपेंड, मान लीजिए काफ़ी लंबा फार्मूला है तो इसको आप यहाँ पे एक्सपेंड भी करके देख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला बार में आप जब भी कोई फार्मूला लगाते हैं तो वो आपको यहाँ पे दिखा देगा। तो जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, फार्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग को इक्वल्स टू का साइन यूज़ करना होता है। तो अभी टेंशन मतलब फार्मूला के बारे में हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। अभी बस मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला बार में फार्मूला दिखता कैसे है। तो जैसे मान लो अभी मैं लिखता हूँ 2+2, है ना, नॉर्मल मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन हम लोग का यूज़ होता है इक्वल्स टू से। तो इक्वल्स टू किया मैंने, 2 को प्लस किया 2 से, ठीक। आप जैसे ही एंटर करोगे वो 4 लिख देगा। आपको यहाँ सेल में 4 दिख रहा है, बट अगर आप उसमें फार्मूला बार में देखोगे तो आपको 2+2 ही दिखा रहा है ना, क्योंकि वो एक तरह का फार्मूला है। अब बात करते हैं सेल क्या होता है। तो सेल आपका बनता है इंटरसेक्शन ऑफ रो और कॉलम से, उसको हम लोग सेल बोलते हैं। अब कॉलम क्या होता है, ये जो भी आपको ABCD दिख रहे हैं, ये आपके वर्टिकल जो हैं इनको हम लोग कॉलम बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टली आपको 1 2 3 दिख रहा है, ये पूरा का पूरा लाइन, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका रो और कॉलम हो गया। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे कि ये B कॉलम है और रो यहाँ पे जो हाईलाइट हो रखा है वो 2 है। इसका मतलब B2 सेल हम लोगों ने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पे आपको नेम बॉक्स में उसका नेम भी बताएगा कि कौन सा सेल है, B2। अब इन सेल को आप मतलब मल्टीपल भी सेलेक्ट कर सकते हो, और इसको सेलेक्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है माउस का लेफ्ट की, उसको आपको क्लिक करके रखना, छोड़ना नहीं है, और जहाँ तक आप ड्रैग करोगे इतने सेल सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो जैसे मान लीजिए मुझे इतना ही सेलेक्ट करना है तो आपको क्लिक होल्ड करके रखना है, और जहाँ भी आप ड्रैग करोगे, है ना, उतने सेल आप सेलेक्ट कर सकते हो। अब हम लोग देखते हैं कि ये शीट क्या होता है। तो शीट में अगर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन देता है, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, है ना, कॉपी का, और इन सब चीज़ों का ऑप्शन देता है। तो ये सब चीज़ें आप, ये सब फंक्शन, ये सब ऑपरेशन आप शीट पर लगा सकते हो। अगर आपको कोई नया शीट, तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट शीट 1 ओपन होता है एक्सेल में, अगर आपको कोई नया शीट ओपन करना है तो राइट साइड में एक छोटा सा प्लस का ऑप्शन होगा, है ना। आप जैसे उस पर क्लिक करोगे एक शीट 2 ओपन हो जाएगा। ऐसे ही आप जितनी बार प्लस करते जाओगे उतनी बार नए नए शीट ओपन हो जाएंगे। अब इन शीट का आप नाम भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए अगर मुझे इसका नाम चेंज करना, आप राइट क्लिक करिए, आपको रीनेम का ऑप्शन देगा, है ना, आप उस पर जाइए, वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपको जो भी नाम देना हो, तो जैसे मैं दे देता हूँ कि प्रोजेक्ट 1, ठीक हम लोग, और उसके बाद आपका जब हो जाए, आप जब नाम डाल लें उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये आपका प्रोजेक्ट 1 आ गया। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मान लीजिए अगर मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं चाहता हूँ कि सबसे फ्रंट में रहे, अभी जैसे शीट 1 नंबर 1 पर है, मैं चाहता हूँ कि सबसे आगे आ जाए, तो आप इसको क्लिक करके रखिए, क्लिक एंड होल्ड, और ड्रैग करके आप सबसे आगे ले आइए, तो वो आपका सबसे आगे आ जाएगा प्रोजेक्ट 1,
इसके अलावा मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इसमें अगर आप देखोगे एक ऑप्शन आता है आपका टैब कलर का, तो मैं इसको कोई कलर दे सकता हूँ। तो जैसे मान लीजिए मुझे ठीक लग रहा है कि ब्लू कलर, प्रोजेक्ट 1 जो शीट है उसको हम लोग ब्लू कलर में देख सकते हैं। जैसे आप देखोगे तभी आपको ब्लू दिखेगा। ये हो गया। अगर मुझे कोई शीट नहीं चाहिए तो उसको मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट। एक बार वो शीट डिलीट हो गया तो फिर वो वापस नहीं आएगा। तो अभी हम लोग को इस शीट पे काम करना है, तो मतलब काफ़ी मतलब जो भी इस पर टाइप करेंगे वो काफ़ी छोटा दिखेगा। तो उसके लिए मैं इसको शीट को थोड़ा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे राइट कॉर्नर में आपको एक जूम का बटन मिलेगा, है ना, जूम इन लिखा हुआ है। अगर उसको आप क्लिक करोगे तो वो ऐड होता जाएगा। अभी बाय डिफ़ॉल्ट 100 पे होता है, तो जितना आप क्लिक करोगे उतना ऐड होता जाएगा। तो मैं उसको बढ़ा के 200 कर ले रहा हूँ। ठीक, तो अभी ये 200 जूम पे हो गया, तो थोड़ा देखने में ईजी रहता है। और अगर आपको इसका थोड़ा जूम आउट या अभी वापस चलना है, जूम आउट करना है आपको, तो आप यहाँ पे वापस जाइए, जूम आउट लिखा हुआ है, आप उसको दोबारा क्लिक करिए तो दोबारा जैसे था वैसे आ जाएगा वो। एक्सेल को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पे एक टेबल बना रहा हूँ, मतलब कुछ भी एक रैंडम डेटा बना रहा हूँ जो कि एम्प्लॉयज़ का होगा जो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, और उसके बेसिस पे फिर हम लोग नए नए फंक्शंस लगाएंगे या फॉर्मूले सीखेंगे और फिर फॉर्मेटिंग सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कॉलम का नाम दे रहा हूँ, सीरियल नंबर कॉलम डालेंगे, फर्स्ट नेम एक कॉलम होगा, उसके बाद लास्ट नेम एक कॉलम होगा। हाँ, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो नेम का ई लेटर जो है वो सही से दिख नहीं रहा है ना, वो मतलब सी कॉलम के नीचे दब रहा है। तो उसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप दोनों कॉलम के बीच में जाइए, आपको एक प्लस साइन दिखाई देगा, आप उसको क्लिक करके रखिए और जितना आप चाहें उतना साइज़ बढ़ा सकते हैं उस सेल का, मतलब उस कॉलम का। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप दोबारा उसी तरह वापस जाइए दोनों कॉलम के बीच में और आप डबल क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप डबल क्लिक करते हैं तो जितना उसको स्पेस चाहिए उस पर्टिकुलर कॉलम को इस फर्स्ट नेम की वजह से, उतना वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लेगा। तो ऐसे ही अभी मैं सी में भी कर दूंगा। अब जो नेक्स्ट कॉलम आएगा वो आएगा मेरा डेट ऑफ ज्वाइनिंग का, उस एम्प्लॉय ने ज्वाइन कब किया था। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम आएगा मेरा सैलरी, जो कि जैन मंथ का होगा, सैलरी फेब मंथ का, और एक और कॉलम आएगा सैलरी मार्च मंथ का। तो यहाँ पे 3 मंथ्स की उसकी सैलरी आएगी। फिर हम लोग देखेंगे सैलरी टोटल, उसके बाद एक कॉलम ले लेते हैं कि एवरेज सैलरी उस एम्प्लॉय का कितना है। और एक और लास्ट कॉलम मैं बना देता हूँ जिसमें हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों को एक साथ लिखेंगे। अभी यहाँ पे अलग अलग कॉलम में होगा, दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूँगा मान लीजिए फुल नेम। तो चलिए अभी कोई रैंडम डेटा जनरेट करते हैं, मतलब कोई रैंडम डेटा फिल करते हैं। तो जैसे सीरियल नंबर 1 2, अभी मैं चाहूँ तो ऐसे मैनुअली पूरा लिखूँ जितना मुझे ज़रूरत है। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि आप 1 और 2 को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए आप जहाँ से सेलेक्ट करना, आपको जहाँ से स्टार्ट करना है उस सेल पे क्लिक करिए, शिफ्ट दबा के रखिए, और जो एरो बटन आते हैं राइट लेफ्ट डाउन वाले, अगर आपको नीचे सेलेक्ट करना है तो राइट नीचे वाला बटन दबाइए, डाउन एरो वाला बटन। अगर आपको राइट सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए और राइट वाला ले जाइए। ठीक, ऐसे ही आप चारों डायरेक्शन में सेलेक्ट कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप माउस से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे इन दोनों को, यहाँ पे आप कॉर्नर में आओगे, माउस को आप कॉर्नर में लेके आओगे जहाँ पे सेल का इंटरसेक्शन एकदम कॉर्नर पॉइंट, वहाँ पे माउस का एक प्लस छोटा सा सिंबल बन जाएगा। आप उसको क्लिक और होल्ड करके रखिए और आप जहाँ तक जाओगे वहाँ तक वो अपने आप ऑटो फिल कर देगा। तो चलिए मान लीजिए मैं यहाँ तक आता हूँ, तो आप देखिए वो अपने आप यहाँ पे 1 to 10 फिल कर देता है। तो ऐसे आप यहाँ पे सीरियल नंबर को ऑटो फिल कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे अभी मैं सेलेक्ट करके मुझे सिर्फ 5 चाहिए, तो मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ जहाँ तक ये 5 सीरियल नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये रैंडम डेटा भर दिया है। अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले, मतलब यहाँ पे फार्मूला और फंक्शंस लगाने से पहले, हम लोग यहाँ पे इसको बेसिक फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मतलब अभी देखने में उतना अच्छा नहीं लग रहा। जैसे कि ये जो नेम है, अगर आप देखो तो ये लेफ्ट साइड अलाइन है, मतलब राइट साइड एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है। ये जो आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, जैसे सैलरी आ रही है, ये राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा स्पेस बचा हुआ है ना। इसके अलावा ये जो भी डेटा है और जो भी हेडिंग है उनमें हम लोग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए कुछ बेसिक फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी ऊपर टॉप की हेडिंग है ना, उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, इस पूरे रो को। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, बोल्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये आपको ग्रुप फॉन्ट ग्रुप में बोल्ड का ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये सारे के सारे बोल्ड हो जाएंगे, तो पता लगेगा कि हाँ ये हेडिंग है। इसके अलावा अगर आप चाहो तो इनको अंडरलाइन भी कर सकते हो, और यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा आपको इटैलिक का, जिससे ये थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, कर्सिव जैसे दिखते हैं। और एक और ऑप्शन मिलता है कि आप अगर इनमें कोई कलर देना चाहें तो यहाँ पे जाके आप कलर भी डाल सकते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए अभी के लिए मैं कोई नॉर्मल कलर ले रहा हूँ,
तो मान लीजिए ये लाइट ब्लू, ठीक है, तो इन सब में कलर आ जाएगा। और इसके अलावा अगर मुझे जैसे ये नंबर है राइट साइड में, मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, है ना, तो आप जिस भी कॉलम को करना है, मान लीजिए इस पूरे कॉलम को मुझे सेंटर लाइन करना है, तो उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं ए कॉलम को करता हूँ और सेम आपको असाइनमेंट ग्रुप में जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सेंटर लाइन का, आप उस पर क्लिक कर दीजिए, वो सारे के सारे सेंटर में आ जाएंगे। ठीक, अब जैसे स्पेस ज़्यादा है इसके लिए तो मैं यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा, जो पहले देखा था हम लोगों ने, तो वो स्पेस जितना इसको चाहिए सीरियल नंबर को उतना अपने आप ले लेगा। अब मैं ये सेम फॉर्मेटिंग मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे भी आ जाए, सेल जनवरी के लिए और फेब के बाकी सभी के लिए। तो मेरे पास एक तो ऑप्शन है कि मैं सेम पूरा इसको सेलेक्ट करूँ और फिर जाके मैं इसको सेंटर अलाइन करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ईजी ऑप्शन ये है कि इसको मैं पूरे को सेलेक्ट कर लूँ जितना ये लाइन है, उसके बाद आप फॉर्मेट पेंटर ले जाओ। जैसे आप फॉर्मेट करिए आपको क्लिपबोर्ड ग्रुप में मिल जाएगा, फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करोगे तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा ये। अब आपको जहाँ भी फॉर्मेटिंग लगाना है, तो जैसे मान लीजिए मुझे इन सभी में लगाना है, तो इसको सेलेक्ट किया, इस कॉलम में भी लगाना है, इस कॉलम में भी लगाना है, इन तीनों को लगा के आप छोड़ दीजिए, वो अपने आप सेम टू सेम इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे, जो भी फॉर्मेटिंग आपने यहाँ पे करी होगी। ठीक, ये तो हो गया आपका हेडिंग का और फॉर्मेटिंग का, बेसिक फॉर्मेटिंग का। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये जो डेट्स हैं, ये भी यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे, नंबर्स जो आपका ग्रुप है उसमें यहाँ पे एक डेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा आपको। अगर आप देखो कुमार पे जो नेक्स्ट है, इस पर क्लिक करते हो तो जर्नल दिखाता है, पर जैसे आप किसी इस पे करोगे डेट पे, तो वो आपको डेट ऑप्शन देगा, और इसको अभी वो डेट मान रहा है, तो डेट का आप फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हो। तो जैसे आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखाएगा छोटा सा, आप उस पर क्लिक करिए। अगर आपको और एडवांस में जाना है तो आप जाइए मोर नंबर फॉर्मेट्स में, सबसे लास्ट में। जैसे आप क्लिक करोगे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा आपको फॉर्मेट सेल का, तो आप डेट में जाओगे, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्मेट्स दिखा रहा है कि आपको इस टाइप का डेट दिखाई देगा, इस टाइप का दिखाएगा। तो अभी के लिए मैं ये वाला सेलेक्ट कर ले रहा हूँ कि डेट आएगा, फिर मंथ और फिर ईयर। ठीक, इसमें काफ़ी सारे अलग अलग फॉर्मेट्स मिल जाएंगे, आप देख सकते हो कि अगर डे भी चाहिए आपको तो डे भी दिखाएगा। तो अभी के लिए तो मैं ऐसा ही ले रहा हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करोगे अपडेट कर देगा, पहले डेट फिर मंथ और फिर ईयर फॉर्मेट में। ठीक, अब इसमें भी सेम चीज़ कि ये अलाइनमेंट सही नहीं है, तो इसके लिए मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, अलाइनमेंट में जाऊँगा और सेंटर अलाइन कर दूँगा। तो ये तो हो गया आपका बेसिक फॉर्मेटिंग। अब हम लोग देख लेते हैं कि टोटल सम, सैलरी का सम कैसे निकालना है। तो फॉर्मूला या फंक्शन लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग उस सेल पे क्लिक करिए जहाँ पे आपको लिखना है, तो वहाँ पे क्लिक करने के बाद इक्वल्स टू का सिंबल लगाइए और आप लिखिए SUM। जैसे आप सम लिखोगे यहाँ पे आपको ऑप्शंस आ जाएंगे फार्मूलाज के, आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के लिए आप टैब दबा सकते हो, जिस पे वो हाईलाइट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अगर आपको कोई नीचे वाले सेलेक्ट करने हैं तो डाउन एरो जो बटन है आप उससे उन पे जा सकते हो, है ना, नीचे वाले ऑप्शंस पे। तो अभी जो सम ऑप्शन है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, तो उसके लिए मैं टैब दबा रहा हूँ। टैब दबाते ही वो फार्मूला सेलेक्ट हो जाएगा और फार्मूले के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो आपको डालने होंगे। तो नंबर 1 पूछ रहा है कि किसका सम करना है, तो नंबर 1 मैं यहाँ पे जाके माउस से क्लिक कर दे रहा हूँ, तो वो नंबर 1 ले रहा है। अब फार्मूले में जब एक वैल्यू आप सेलेक्ट कर लो तो आपको कॉमा प्रेस करना होता है, तो आप कॉमा प्रेस करो तो पूछ रहा है नंबर 2 कौन सा चाहिए, तो मैं बताऊँगा कि ये नंबर चाहिए मुझे, है ना। फिर से कॉमा, अब वो पूछ रहा है नंबर 3 और ये है नंबर 3। ऐसे करके आप जितने चाहे उतने कॉलम्स या रोज़ को ऐड कर सकते हो। ये करने के बाद आपको शिफ्ट दबा के इस ब्रैकेट को क्लोज करना है। शिफ्ट दबा के 0 वाले बटन पे होगा क्लोज ब्रैकेट, है ना, और फिर आप एंटर प्रेस कर दो, तो इन तीनों का सम आपको दिखा देगा ये। अब ये सारा सम मुझे बाकी लोगों के लिए भी करना है, गोपाल के लिए, जोसेफ के लिए, हरी के लिए, राजा के लिए। तो यहाँ पे जाके मैं डबल क्लिक कर सकता हूँ, एक ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा ऑप्शन आता है जैसे हम लोगों ने सीरियल नंबर को ड्रैग किया था वैसे, तो अभी के लिए मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ। तो जैसे आप डबल क्लिक करोगे ये ऑटो फिल हो जाएगा, है ना। तो इसका अगर आप सम देखोगे यहाँ पे आपको राइट साइड में नीचे दिखा रहा होगा 550 है, यहाँ पे भी 550 आ रहा है ना, तो सम सही है ये, तो ये ऑटोमेटिक फिल कर दे रहा है। अब आप देखो फार्मूला बार में आपको फार्मूला भी दिखा रहा है ना, जबकि यहाँ पे वैल्यू दिखा रहा है, बट वो बता रहा है कि इस सेल में फार्मूला लगा हुआ है और उसके कारण ये वैल्यू आ रही है जो आपको दिख रही है। ठीक, तो ऐसे हम लोग की टोटल सैलरी आ गई। इसी तरह अगर मुझे एवरेज सैलरी निकालना हो तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इक्वल्स टू एवरेज। अब देखो आप यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखा रहा है, तो मुझे चाहिए सेकंड वाला ऑप्शन, तो मैं डाउन के की को दबाऊंगा और फिर आपको जो ऑप्शन पे अगर वो आ जाता है आप उसको टैब दबा दीजिए, वो सेलेक्ट हो जाता है। अब वो पूछ रहा है एवरेज, जैसे सम का निकाला था कितने नंबर्स देने आपको, तो सम में हम लोगों ने एक एक क्लिक करके किया था ना। दूसरा ऑप्शन आता है कि मैं पूरा माउस से एक साथ में सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो जैसे मान लीजिए यहाँ से माउस क्लिक करके लेफ्ट बटन को क्लिक करके होल्ड करके रखना है और जहाँ तक आपको चाहिए वहाँ तक ड्रैग कर लो। तो मुझे यही 3 वैल्यूज़ चाहिए और फिर छोड़ दीजिए आप। अब जैसे ही वो सेलेक्ट हो जाएगा
आप ब्रैकेट बंद करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो वो आपको एवरेज दिखा देगा। इन तीनों का एवरेज इतना आ रहा है। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो ये तीनों आप सेलेक्ट करिए और नीचे आप देखिए यहाँ पे आपको सम दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, एवरेज दिखा रहा है। 1400 एवरेज है। बाकी के लिए भी चाहिए आपको, डबल क्लिक कर दीजिए, बाकी के लिए भी आ जाएगा एवरेज। अब ये 0.33 आ रहा है। अब मान लीजिए अगर आपको 0.33 नहीं चाहिए, आपको राउंड ऑफ नंबर चाहिए, तो आप सारे को सेलेक्ट करिए, या तो जिसमें आपको करना है उसको आप सेलेक्ट करिए। यहाँ पे जर्नल दिखा रहा है, आप जर्नल से हटा दीजिए इसको और नंबर पे चले जाइए। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा उसी नंबर ग्रुप में, जिसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीज डेसिमल, मतलब ये डेसिमल हटाने के लिए या नंबर ऑफ डेसिमल बढ़ाने के लिए। अगर डेसिमल कम करने हैं तो ये राइट साइड वाला डिक्रीज डेसिमल को, तो अब आप देखोगे कि वो डेसिमल हट गया है ना। ऐसे ही आप इन सभी में भी कर सकते हो। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या दिखा है कि फॉर्मेट पे एंटर करेंगे, क्लिक, और सभी को सेलेक्ट कर लेंगे, तो जहाँ भी वो नंबर का प्रॉब्लम आएगा वो हट जाएगा। ठीक, तो ये हम लोग के आ गए नंबर्स। अब यहाँ पे आता है लास्ट कॉलम, जो कि है आपका फुल नेम का। तो इसमें मुझे अगर फुल नेम चाहिए, मतलब किसी 2 कॉलम में डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, बट वो चाहता हूँ कि एक कॉलम में आ जाए, है ना, मतलब 2 सेल में डिफरेंट वैल्यू है, वो मैं चाहता हूँ एक सेल में आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या बोलूँगा, एक फंक्शन है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, इक्वल्स टू कॉनकैटिनेट। तो जैसे ही आप CON कॉनकैटिनेट लिखोगे, आपको ऑप्शन आ जाएगा कॉनकैटिनेट का। आप टैब दबाइए। अभी पूछ रहा कौन सा टेक्स्ट 1 है, तो टेक्स्ट 1 मेरा ये है RNM, कॉमा प्रेस करूँगा। पूछ रहा है और कौन से दूसरे टेक्स्ट को कॉनकैटिनेट करना है, तो मुझे करना है सेकंड कॉलम को, जो कि है कुमार। ये दोनों होने के बाद आप दोबारा ब्रैकेट क्लोज करिए और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देखिए आपका राम कुमार एक साथ आ गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं डबल क्लिक कर दूंगा तो ये सारे ऑटो फिल हो जाएंगे। गोपाल वर्मा। अब इसमें आप बोल सकते हो कि स्पेस नहीं आ रहा बीच में, है ना, आपको स्पेस भी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूला में, अगर आप फॉर्मूला बार में ऊपर देखोगे, यहाँ पे B2 और C2 एक साथ लिखा है, इसके बीच में आप क्लिक करिए, B2 और C2 के बीच में, और आप इन्वर्टेड कॉमा जो है उसको आप लगा दीजिए ओपन और क्लोज करके, और एक और कॉमा दे दीजिए। अब यहाँ पे इसके बीच में स्पेस नहीं है, तो अगर आपको दोनों मतलब इन्वर्टेड कॉमा के बीच में आपको एक स्पेस देना होगा, तो ये स्पेस को वो ऐड कर देगा जब कॉनकैटिनेट करेगा। अब जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो वो आपको एक स्पेस भी दे देगा। अब यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दो, सब में ऐड कर देगा। अगर आपको स्पेस बढ़ाना है तो अभी हम लोगों ने एक ही स्पेस दिया था, आप जितना चाहो उतना स्पेस डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने इतना स्पेस डाला, अब वो इतना स्पेस इसमें भी दिखाएगा, है ना। अब मान लीजिए मुझे नहीं चाहिए, वापस जैसे पहले था वैसे करना है, तो आप Ctrl+G प्रेस करिए। Ctrl+G मतलब कंट्रोल की आपके कीबोर्ड में होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर बॉटम में, उसको आप होल्ड करके रखिए और Z को बटन दबा दीजिए, Z बटन को। दूसरा ऑप्शन है, आप सबसे ऊपर राइट कॉर्नर में आप देखोगे अंडू का बटन मिलता है। जैसे आप अंडू करोगे वो सारे के सारे जो स्पेस के बिना वाले थे वो आ गए। अगर आपको दोबारा वो चीज़ चाहिए तो यहाँ पे रीडू का ऑप्शन आता है, आप रीडू पे क्लिक कर दीजिए, वापस आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला नहीं चाहिए कि आपको यहाँ पे अब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, मैं यहाँ कुछ भी चेंज करूँ, ये फ्यूचर में चेंज नहीं होना चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप इसको आप कॉपी करिए, है ना। कॉपी के लिए आप Ctrl+C प्रेस कर सकते हैं, और ये आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको कॉपी का ऑप्शन मिलता है, आप कॉपी क्लिक करिए। और कॉपी के बाद जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो पेस्ट में आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक तो हो गया पेस्ट, सिंपल पेस्ट, दूसरा दिखा रहा है आपको पेस्ट एज अ वैल्यू, ऐसे काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो जब आप पेस्ट एज वैल्यू पे आप क्लिक करेंगे तो अब वो फार्मूला हट चुका होगा। अब ये प्रॉपर एक आपका अब्सोल्यूट वैल्यू बन गया। इसके चेंज करने पे अब इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं 1500 कर देता हूँ तो इसको कोई चेंज नहीं होगा। ये चेंज हो रहे हैं क्योंकि इन सभी में फार्मूला लगे हैं, बट ये चेंज नहीं होगा, है ना। तो अभी के लिए मैं हटा दे रहा हूँ, जैसे पहले था वैसे कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सम आ गया, हटाने के लिए सेम Ctrl+G, है ना। यहाँ पे 1500 आ गया, ठीक है। अब ये तो हो गया हम लोग का बेसिक डेटा। इसको एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं थोड़ा अच्छा देखने के लिए। आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के लिए सेम चीज़ आप माउस की हेल्प से कर सकते हैं, या तो आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन को होल्ड करके रखिए और राइट एरो दबा दीजिए। उससे होगा कि जहाँ तक डेटा है इस पूरे के पूरे कॉलम में या शीट में, वहाँ तक ये सेलेक्ट कर लेगा। और बॉटम का सेलेक्ट करना है तो दोबारा कंट्रोल शिफ्ट और डाउन बटन, तो ये पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेगा। और दूसरा ऑप्शन, अभी डेटा बहुत थोड़ा सा है तो हम लोग डायरेक्टली माउस से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप जाइए फॉन्ट वाले ग्रुप में, इसमें एक आपको ऐसा स्क्वायर बॉक्स सा दिख रहा होगा ऑप्शन, जिसको हम लोग बॉर्डर बटन बोलते हैं। उस पर आप क्लिक करिए, उसके डाउन एरो पे, ड्रॉप डाउन पे। इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन दिख जाएंगे कि अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो किस तरह चाहिए। अगर सिर्फ बॉटम बॉर्डर चाहिए, सिर्फ टॉप में चाहिए, अभी मुझे ऑल बॉर्डर्स चाहिए, तो मैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। तो आप देखोगे कि सभी पे एक बॉर्डर आ गया, तो थोड़ा देखने में ठीक लगता है। अब मान लीजिए कि आपका जितना आपने काम किया, अभी आपको सेव करना है
है ना। अगर आप सेव नहीं करेंगे तो सारा का सारा उड़ जाएगा। तो अगर इसको आपको सेव करना है तो आप प्रेस करिए कीबोर्ड पे Ctrl+S, एक ऑप्शन ये आता है। दूसरा ऑप्शन आप यहाँ से जाके सेव कर सकते हैं, यहाँ पे सेव और सेव एज का ऑप्शन है। तो अभी जैसे मान लीजिए मैं Ctrl+S प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे बता रहा है कि कौन से लोकेशन में फ़ाइल सेव करना है। तो अभी डाउनलोड सेलेक्टेड है, आप वहाँ से चाहे तो कर सकते हैं, या ड्रॉप डाउन करके आप और कोई लोकेशन में सेव करना है। अगर आपको एक्सेल नहीं CSV फॉर्मेट में चेंज करना है वो सब भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे। CSV फॉर्मेट में कर सकते हैं, एक्सेल बाइनरी वर्कबुक में डाल सकते हैं, है ना। डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं एक्सेल को सेव करने के। मतलब ये डिफरेंट फॉर्मेट्स इसलिए होते हैं कि किसी मतलब सॉफ्टवेयर में या एप्लीकेशंस में हम लोग को इस टाइप के फॉर्मेट यूज़ होते हैं, वो ज़्यादा इजी होता है इनको यूज़ करना, तो उसके लिए डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। तो अभी तो मैंने एक्सेल के लिए ये फॉर्मेट सेलेक्ट करके रखा है और इसका फाइल का नाम मैं दे दे रहा हूँ Project1, ठीक। और ये डाउनलोड्स में सेव होगा। आप सेव पे क्लिक कर दीजिए, सेव हो गया। अब जैसे इस डेटा में अगर कोई बेसिक सा कोई सवाल पूछे कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है इन तीनों महीनों में मिला के, तो आप क्या करोगे, आप एक एक रिकॉर्ड में जाके टोटल सैलरी में चेक करोगे, है ना, कि 4200 है, 52, 55 है, लास्ट में आप देख रहे हो 7400 है। फिर आप देखो किसकी है, वो राजा राम की है ना। तो अब इसमें अभी तो चलो आपके पास 5 ही डेटा थे तो आपने इजी देख लिया। अभी मान लीजिए अगर आपके पास 500 रोज़ है या 600 रोज़ है तो आप एक एक करके नहीं देख सकते ना। उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं इसको, उसके लिए 2 ऑप्शन हमारे पास। एक तो आप इसको सॉर्ट कर सकते हो, है ना। सॉर्ट करने के लिए क्या करना होगा, आपको इस पर पूरे पे फ़िल्टर लगाना होगा। तो आप चलिए टैब जो आपका होगा डेटा, सबसे ऊपर आपको टैब डेटा पे क्लिक करिए और आपको जहाँ भी फ़िल्टर लगाना है, जैसे मान लीजिए इस पूरे टेबल पे लगाना है मुझे फ़िल्टर, आप पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे आप ऑप्शन होगा फ़िल्टर का, फ़िल्टर पे क्लिक करिए तो आप देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन ऐड हो गए, देख रहे हैं आप, सभी के साथ ड्रॉप डाउन ऐड हो गए। अब जिस भी कॉलम से आपको सॉर्ट करना है, सॉर्ट मतलब ऑर्डर करना है, उसको रीऑर्डर करना है या अरेंज करना है, उस कॉलम पे जाइए आप। जैसे मुझे टोटल सैलरी पे करना था कि सबसे हाईएस्ट किसकी है, उसी ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए आप। यहाँ पे आपको ऑप्शंस दे देगा कि सॉर्ट कैसे करना है। तो एक ऑप्शन दे रहा है आपको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, है ना। तो मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे आप क्लिक करोगे सब कुछ रीऑर्डर हो जाएगा आपका, और जो भी टॉप सैलरी है वो आपकी, जो भी मैक्सिमम सैलरी है वो आपके टॉप में आ जाएगी, है ना। उसकी सारी वैल्यूज़ टॉप में आ जाएंगी। एक ऑप्शन तो ऐसा हो गया। तो अभी के लिए मैं इसको वापस Ctrl+G कर दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि मैं नहीं चाहता कि ये सीरियल नंबर चेंज हो, या मान लीजिए कि जो भी रैंडम फैशन में ऑर्डर, जो जिस भी ऑर्डर में ये डेटा मैं नहीं चाहता वो चेंज हो, बट फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि हाईएस्ट सैलरी किसकी है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सबसे पहले फ़िल्टर हटा देता हूँ। तो फ़िल्टर हटाने के लिए दोबारा ऑप्शन ये आता है आपके पास, ये कर दीजिए। दूसरा ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें लिख के दिखा रहा है Ctrl+Shift+L, है ना। तो मैं सबसे ऊपर जो भी कॉलम है या रो है उस पर सेलेक्ट करता हूँ सबसे टॉप वाले पे, और Ctrl+Shift+L दबाओ, सब में फ़िल्टर लग जाएगा, है ना। और अगर आप दोबारा Ctrl+Shift+L दबाओगे सब कुछ हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे ही आप फ़िल्टर लगाओगे एक सॉर्ट का ऑप्शन आता है। तो जो काम मैंने यहाँ पे जाके किया, राइट एरो से राइट डाउन बटन दबा के आप सॉर्ट में जाइए। सॉर्ट में आपसे पूछेगा कि कौन से कॉलम को सॉर्ट करना है ना। तो जैसे कॉलम के इसमें नेम है, तो मुझे चाहिए टोटल सैलरी कॉलम। सेल सॉर्ट किस चीज़ पे करना है, सेल की वैल्यूज़ पे। ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर मुझे करना है लार्जेस्ट टू शॉर्टेस्ट। आप ओके करोगे सेम वैसे ही हो जाएगा जैसे हम लोगों ने यहाँ से किया था। सेम चीज़ आप यहाँ से भी सॉर्ट लगा सकते हो, बट अभी मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं Ctrl+G कर दे रहा हूँ और Ctrl+Shift+L करके सारे फिल्टर्स हटा दे रहा हूँ। दूसरा ऑप्शन ये आता है कि बिना ऑर्डर चेंज किए अगर आपको देखना हो, अगर कम डेटा, ज़्यादा डेटा में काम नहीं करेगा, अगर कुछ कम डेटा है आपको और बस ये देखना है कि इसमें से टॉप किसकी सैलरी आ रही है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, होम बटन पे जाऊँगा, इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा, आप उस पर क्लिक करिए। अभी मुझे चाहिए कलर स्केल। तो कलर स्केल में क्या करता है ये, मैक्सिमम टू शॉर्टेस्ट, मैक्सिमम टू मिनिमम, ये अपने आप सॉर्ट करेगा और उसमें कलर ये खुद से एक कलर दे देगा। जैसे इसमें है ग्रीन, रेड, येलो, तो मैं ये सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो जो भी हाईएस्ट होगा वो ग्रीन हो जाएगा और उससे जो कम हाईएस्ट होगा वो हल्का ग्रीन, फिर येलो, ऑरेंज, और जो सबसे लोवेस्ट होगा वो रेड आ जाएगा, है ना। तो इससे आप देख के आइडिया लगा सकते हो कि सबसे हाईएस्ट सैलरी किसकी है, तो राम की है। ये भी एक ऑप्शन है, मतलब विजुअली देखना थोड़ा इजी होता है इसलिए किया हुआ इसको, ठीक है। इसको सेंटर अलाइन कर लेते हैं। यार ये दोनों सेंटर अलाइन नहीं है, इन दोनों को सेलेक्ट करो आप और सेंटर अलाइन। तो अब हम लोग देखते हैं कि अगर मुझे मान लीजिए इन दोनों के बीच में कोई कॉलम ऐड करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है ना। तो आप जिस भी कॉलम से पहले ऐड करना है उस पर क्लिक करिए। जैसे डी से पहले ऐड करना है मुझे, तो डी पे आप राइट क्लिक करिए सबसे टॉप में जाके, है ना। जैसे जहाँ पे डी लिखा वहाँ पे आप राइट क्लिक करिए। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है आपको इंसर्ट का, आप इंसर्ट पे क्लिक करिए।
आपके लिए एक नया कॉलम ऐड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यूज़ डाल सकते हैं जो भी आपको डालना है। अगर ये आपको कॉलम डिलीट करना है तो आप दोबारा उस कॉलम पे राइट क्लिक करिए, जो कॉलम आपको डिलीट करना है, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रहा है, आप डिलीट क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। दूसरा ऑप्शन आता है जो शॉर्टकट की है, आप उस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल और माइनस प्रेस कर दीजिए। तो जैसे आप कंट्रोल माइनस करेंगे वो डिलीट हो जाएगा। सेम चीज़ आप रो के साथ भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा रो ऐड करनी है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करिए, इंसर्ट करिए, तो 5 से पहले वो रो ऐड हो जाएगी, है ना। और अगर आपको ये डिलीट करना है तो आप यहाँ पे जाइए, डिलीट प्रेस करिए, डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है कि आपको पूरे सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए। तो अभी मान लीजिए मैं यहाँ पे एक इंसर्ट कर रहा हूँ रो, और इस पूरे डेटा को, जो भी ये पूरा का पूरा फर्स्ट रो है, एज इट इज़ मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक। अब मुझे देखना है कि इस पूरे डेटा सेट में, मान लीजिए पूरा एक डेटा है, अगर इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो उसको अगर आपको रिमूव करना हो तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा डुप्लीकेट है कि नहीं, है ना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उस पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा। ये कॉलम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिला के मिल रहा है। और फर्स्ट ऐसा हो सकता है काफ़ी बार कि फर्स्ट नेम लोगों के सिमिलर हो, लास्ट नेम सिमिलर हो, बट दोनों मिला के अगर सिमिलर हो रहा है तो उस केस में थोड़ा डाउट जाता है ना, तो उसको हम लोग क्रॉस चेक करना होगा। तो इस पूरे रो को पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। आप जाइए इसमें स्टाइल ग्रुप में, और इसमें ऑप्शन होगा आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ पे आपको ऑप्शन देगा हाईलाइट सेल्स का। तो हाईलाइट सेल में एक बाय डिफ़ॉल्ट एक रूल है डुप्लीकेट वैल्यूज़ का, आप उसको क्लिक कर दीजिए। आप जैसे करोगे तो पूछ रहा है कि किस कलर का चाहिए आपको, है ना। तो मैं बोल दे रहा हूँ अभी रेड कलर का ही ठीक है, आप ओके कर दीजिए। अब आप देखो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ डुप्लीकेट थी वो हाईलाइट हो जाएंगी। तो RNM कुमार 2 बार आया है। अब इसको अगर आपको डिलीट करना है, एक ऑप्शन आता है कि आप पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए, डेटा पे जाइए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको रिमूव डुप्लीकेट्स का, जो कि आपके डेटा टूल्स में होगा। जो डेटा टूल्स का ग्रुप है उसमें आपको मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट्स का। आप जैसे ही क्लिक करोगे वो पूछ रहा है कि सभी कॉलम्स में आपको देखना है डुप्लीकेट्स और फिर रिमूव करना है। अगर किसी भी कॉलम में वैल्यू सेम नहीं होगी तो वो नहीं करेगा, क्योंकि अभी हम लोगों ने सारा सेलेक्ट किया। मैं बोल रहा हूँ कि हाँ सारे कॉलम में चेक करना, अगर सारी वैल्यूज सेम है इसका मतलब वो डुप्लीकेट रिकॉर्ड है, आप डिलीट कर दीजिए। ओके करूँगा तो वो अपने आप बताएगा कि एक डुप्लीकेट वैल्यू मिली थी, बाकी जितने भी हैं वो सब यूनिक हैं। तो इसने एक डिलीट कर दिया, है ना, यहाँ से एक डिलीट हो गया। अभी एक्स्ट्रा स्पेस को हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करके राइट से डिलीट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं या कंट्रोल माइनस प्रेस कर सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर एक हेडिंग दे देते हैं। तो अगर मुझे हेडिंग देना है तो इसके ऊपर स्पेस चाहिए, वहाँ पे सबसे टॉप पे जाके मैं राइट क्लिक करूँगा, इंसर्ट का ऑप्शन, इंसर्ट। अब मुझे अगर और रो इंसर्ट करनी है, मतलब एक ही प्लेस पे, तो बार बार जाके राइट क्लिक करके इंसर्ट करने से अच्छा है कि एक शॉर्टकट है कंट्रोल वाई का, मतलब ये रिपीट करेगा उसी स्टेप को। तो मैं जितनी बार कंट्रोल वाई दबाऊंगा उतने वो नए नए आपके लिए कॉलम रोज़ बनाता जाएगा, ठीक है। बट अभी मुझे उतने नहीं चाहिए तो इस सबको हटा दे रहा हूँ, कंट्रोल माइनस। अब यहाँ पे मैं इसके टॉप पे एक हेडिंग लिखता हूँ जो कि इसका नाम कवर करेगा। इसका नाम क्या है, तो मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉय। अभी ये सेंट्रल लाइन है इसलिए आपको नहीं दिख रहा। अब होम बटन पे जाइए, मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ मिला के सेंटर में आ जाए। उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहाँ से यहाँ तक, जहाँ तक मुझे वो सेंटर अलाइन करना है, और ये पूरा का पूरा एक सेल बन जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मर्ज ऑप्शन का, इसमें मर्ज का एक ऑप्शन आता है, आप इसको सेलेक्ट करिए, जितने सेल्स को आपको मर्ज करना है। आप अलाइनमेंट में जाइए, ग्रुप में, यहाँ पे एक ऑप्शन है मर्ज इन सेंटर का। आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो अपने आप सेंटर में आ जाएगा। बट इसको नीचे वाले रो को भी हम लोग सेंटर में ले लें। दोबारा आप इस पर मर्ज पे क्लिक करिए, सब कुछ अनसेलेक्ट हो जाएगा। आप फिर से क्लिक करिए, वो सेंटर में आ जाएगा। अलाइनमेंट में जाइए आप, यहाँ पे अलाइनमेंट ग्रुप में है मिडिल अलाइनमेंट का ऑप्शन, उस पर जाइए, सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग दोबारा बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन है थिक बॉर्डर्स का, थिक बॉर्डर्स दे देंगे तो चारों तरफ देखो एक थिक बॉर्डर आ जाएगा, थोड़ा देखने में ठीक लगता है। अब इसमें अगर आप चाहो तो कोई कलर डाल सकते हो, है ना, आप जो भी कलर सेलेक्ट करना चाहो वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई भी एक हल्का कलर ले रहा हूँ इस टाइप का, तो ये आ गया। अब इसका फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो आप यहाँ पे जाइए, इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट ग्रुप में, और आप जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। तो मैं 18 रख रहा हूँ और इसको बोल्ड कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये आपका हो गया सैलरी, एम्प्लॉय का सैलरी डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे ये सारा का सारा डिटेल आपको मिलता है। तो इसमें हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे बेसिक चीज़ें कवर कर ली हैं।